हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल क्रो मैग्नेट पर। आज मैं आपको शिकागो के एक डरावने थिएटर की घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है इरोक्वॉय थिएटर की। जब ये थिएटर 1903 में बनकर तैयार हुआ था, तब इसकी ओपनिंग सेरेमनी में एक प्ले ऑर्गेनाइज कराया गया जिसका नाम था मिस्टर ब्लूबियर्ड। चूंकि ये एक ओपनिंग सेरेमनी थी, तो पूरा हाउस दर्शकों से भरा हुआ था। थिएटर में करीब 1600 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, पर लोगों की संख्या 2000 तक पहुंच गई थी। दर्शकों में ज्यादातर स्कूली बच्चे और महिलाएं शामिल थी। कमाल की बात तो यह है कि इस थिएटर का प्रचार यह कहकर किया गया था कि यह पूरी तरह से फायर प्रूफ है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब स्टेज पर दूसरे एक्ट की बारी आती है, तब एक पर्दा लाइट शॉर्टनिंग से आग पकड़ लेता है। स्टेज पर खड़े लोग आग नहीं बुझा पाते हैं और देखते ही देखते स्टेज पर आग के गुबार उठने लगते हैं। थिएटर के ऑफिसर टीम एस्बेस्टोस के पर्दे नीचे गिरा देती है। यहाँ मैं बता दूं, एस्बेस्टोस एक फायर प्रूफ मटेरियल होता है, पर पता चलता है कि वह पर्दे एस्बेस्टोस के नहीं बल्कि किसी पेड़ की छाल से बने हैं, जिनसे आग और बेकाबू हो जाती है। थिएटर का वेंटिलेशन बहुत ही खराब था और आग धीरे धीरे पूरे दर्शकों तक पहुंच जाती है। ज्यादातर लोग थिएटर से बाहर नहीं निकल पाए। उस शाम करीब 600 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। पूरी सीढ़ियां लाशों से भर गई। कई लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, पर उन सबकी भी मौत हो गई। करीब 7 फीट तक की लाशों के ढेर लग गई थी, जिन्हें बाहर निकालने में करीब 2 दिन का समय लग गया। इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें कुछ खुलासे होते हैं। रिपोर्ट कहती है कि थिएटर को फायर प्रूफ जरूर कहा गया था, पर ना ही वहां कोई फायर एक्सटिंग्विशर था और ना ही कोई फायर अलार्म। यहाँ तक कि वाटर कनेक्शन की भी कोई सुविधा नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार कई लोग सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि नए थिएटर का लॉकिंग मैकेनिज्म किसी को पता ही नहीं था, और ना ही दरवाजे के अलावा कोई और भागने की रास्ता थी। यहाँ तक कि थिएटर में कुछ फॉल्स डोर भी बनवाए गए थे जो बाहर के लिए खुलते ही नहीं थे। अब यहाँ से थिएटर की डराने वाली घटना शुरू होती है। इस घटना के कुछ समय बाद 1926 में इस थिएटर को फिर से खोल दिया जाता है। अब यहाँ एक प्ले कर रही फेमस एक्ट्रेस एना का एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिस इंटरव्यू में वो अपना एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करती है। वह बताती हैं कि थिएटर को अब डेथ एले कहा जाता है, जिसका मतलब है मौत की गली। आज भी जब वे वहां काम करती हैं तो उन्हें अजीब सा डर महसूस होता है। जब 30 अप्रैल 1929 को वह एक एक्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें उनका उड़ने का सीन था। जब एना को केबल से बांधकर ऊपर उठाया जाता है, और आप जानते हैं ऊपर से एना ने क्या देखा, तो सुनिए। वे देखती हैं कि खाली थिएटर में धुएं के बीच मरे हुए लोग स्टेज की तरफ देख रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद वह अपनी ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती हैं, तो कॉरिडोर में बच्चों की रोने की आवाजें सुनती हैं। और इतना ही नहीं, वे देखती हैं कि सामने एक महिला 2 बच्चों को लेकर बैठी हुई है, जो कि सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं। वे तीनों काफी शांत होकर ऐना की तरफ घूर रहे थे। जब ऐना अपना सर हिलाती हैं, तो महिला भी सर हिलाकर इशारा करती है। जैसे ही ऐना उनकी तरफ बढ़ती हैं, तो वह तीनों अचानक से गायब हो जाते हैं। ऐना ये बात समझ गई थी कि ये कोई फैमिली है जो 1903 की आग में मारी गई होगी। वह दृश्य ऐना को आज भी डराता है। आज थिएटर के पीछे वाली गली को शमशान बना दिया गया है। आज भी यहाँ किसी के छूने की और कोई इनविजिबल फोर्स होने के कई केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।